जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। गंगा माता की, गायत्री माता की, पुनः गौ माता की। कि आसाराम बापू जी को गिरफ्तार किया गया था। पहले षड्यंत्र आई पोस्को एक्ट के रूप में। जैसे हमें पता चला कि बापूजी पर पोस्को एक्ट लगा है, बापूजी पर रेप का केस हुआ है, हम खुद बापूजी पर हमें दो भाग में हम बट गए। कुछ हम संदेह करने लगे। ये तो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र थी। और हम हिंदू में एक सबसे बड़ी दुर्गुण है कि हम अपनों पर संदेह जल्दी कर लेते हैं। न मेडिकल में पुष्टि है, न बयान है, न गवाह है, कुछ भी नहीं है। जिसका अपराध इतना था कि धर्मांतर को रोक रहे थे, यानी ईसाई मिशनरी के मंसूबों को विफल कर रहे थे। जब जब धर्म की हानि होगी बापूजी के रूप में, वैसा ही धर्म योद्धा ईश्वर का आंशिक अवतार होगा। मुझे लगता है भारत के संविधान में पहले ही मुजरिम बापूजी थे जिनको कभी बेल नसीब नहीं हुआ था। 12-14 साल की बात है। पत्रकार ही डील हुआ बापूजी के लिए, हर कोई जानता है। लेकिन क्या हम उस पत्रकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं? आसाराम बापूजी के लिए इसमें बहुत लोग जानते होंगे कि संत शिरोमणि आसाराम बापूजी जब जेल में थे तो बिहार, काशी, दिल्ली, हमने बहुत जगह, राजस्थान भवन से लेकर पटना सचिवालय तक बहुत जगह हमने आवेदन दिया, कई जगह घेराव किया, जिसमें एक हमारी सहयोगी जानकी धाम की बरखा दीदी हैं, ये भी थी। अरेस्ट भी हम लोग हुए। ये मत समझिए कि आसाराम बापू जी को गिरफ्तार किया गया था। समझिए ये कि आपको कायर बनाने के लिए, आपके जबान पर एक क्या कहते हैं, कायरता के इंजेक्शन लगाने के लिए पहले षड्यंत्र आई पोस्को एक्ट के रूप में, जिसको हमने ही स्वीकार किया वाहवाही करके। लेकिन पोस्को क्यों लाया गया इसको हम जान नहीं सके। ये तो हमारे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र थी। और हम हिंदू में एक सबसे बड़ी दुर्गुण है कि हम अपनों पर संदेह जल्दी कर लेते हैं और हम अपने को समझते नहीं हैं। जनक की भूमि की सीता इस बात की प्रमाण थी त्रेता युग में। अगर सीता लंका में नहीं जाती, राम की शक्ति लंका में नहीं पहुंचती, वहां से टीवी का यानी शक्ति के एंटेना इस पर नहीं आता, तो राम में इतनी, मुझे लगता है, साहस नहीं होती कि निशाचर का वध करे। चूंकि जननी, जन्म देने वाली नारी ही है जो किसी बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है। इसलिए हम अपने पर संदेह करने की हमारी ये हुई। हम जैसे हमें पता चला कि बापूजी पर पोस्को एक्ट लगा है, बापूजी पर रेप का केस हुआ है, हम खुद बापूजी पर हमें दो भाग में हम बट गए। कुछ हम संदेह करने लगे। नतीजा सरकार अपने मनसे में सफल हुई और जो वो चाहती थी वो कर दी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। न मेडिकल में पुष्टि है, न बयान है, न गवाह है, कुछ भी नहीं है। सिंपल था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और संत शिरोमणि जिसका अपराध इतना था कि धर्मांतर को रोक रहे थे, यानी ईसाई मिशनरी के मंसूबों को विफल कर रहे थे, उनको बेल नहीं मिली। मुझे लगता है भारत के संविधान में पहले ही मुजरिम बापूजी थे जिनको कभी बेल नसीब नहीं हुआ था। 12-14 साल। हे मेरे भाइयों, हम क्यों नहीं लाखों संख्या में सड़क पर लगातार आते रहे? जब नेपाल में तख्ता पलट हो सकती है, बंगाल में हो सकती है, तो भारत में क्यों नहीं हुई? क्या हमारी गलती नहीं थी? लेकिन हम अपना कर्तव्य 5 मिनट माला जाप और दूसरे के गमले से फूल चुराकर अब भगवान पर चढ़ा देना ही पूजा समझ लिए हैं। तो पूजा का मूल समझिए, पूजा का मूल क्या है? माता, पिता, धरती, गुरु, पुरखों सबका ऋण लेके हम इस भारत भूमि के धरा पर जन्म लिए हैं। लेकिन
हम तो उस ऋण से भी ऋण नहीं हो पाए। हमारे गुरु को जेल भेज दिया, लांछन लगाया, लेकिन हम उरीन नहीं हुए। हालांकि मैं दीक्षित नहीं हूं आसाराम बापू को से, लेकिन मन ही मन गुरु मानती थी। उनके वाणी को सुन के कहते हैं, जह पश्यति तह पंडिता, जिसने किसी चीज को जान लिया वही ज्ञानी है। तो हम उनको सुनते थे टीवी चैनलों पर, कभी मिलने का भी सौभाग्य नहीं मिला। तो मुझे लगता था कि यही एक ऐसा है जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। गुरु वही है जो ज्ञान को दे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद को जो बताए वो मेरे हृदय में आसाराम बापू जी ही थे। इसके लिए हम आगे आए। तमाम ऐसा लगा कई थाने से जैसे मैं दाऊद इब्राहिम की मौसी की बेटी लगती हूं। मेरे ही यहाँ टॉर्चर करने पहुंच गया, जेल होगा, ये होगा। अरे हम जेल से डरते हैं क्या? ये भारत भूमि भूलने वाली भूमि है। ये आज नहीं है जब हम आसाराम बापू के धर्मांतर रोकने की काम को भूल गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, सबके त्याग तपस्या को हमने भूला है। ये धरती है हमारी। सरकार भी समझ रही है जो हम में भूलने की एक रोग है। तो 2 दिन हल्ला मचा के भूल ही जाएंगे तो मनमाना शुरू कर दी। ये भारत भूमि है जहां दीपावली को हमारे शंकराचार्य जी को जेल में भेजा जाता है। आधा घंटा समय मांगे पूजा के लिए, वो भी नहीं दी गई। लेकिन क्या उसकी सरकार दोबारा हम लाए नहीं? क्या उस पार्टी की सरकार को हम दोबारा लाए नहीं? हम उस पार्टी के सरकार को भी दोबारा लाए। अपनी ताकत हम वोट में जब नहीं दिखाएंगे, हम ऐसे एक बार चांस देंगे, नहीं सुनोगे, जो हमारी हित की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। इस नीति को हम क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं अभी तक? बड़ी मुश्किल से हम हिंदू एकजुट हुए, लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी चल रही है। लाना था धर्म रक्षा के लिए, लाना था हिंदू हित के लिए कानून, लाना था हमें जोड़ने को कानून, लाना था हमें धर्म की ज्ञान देने को कानून। लेकिन क्या क्या आ रहा है? हम 2 दिन हल्ला सोशल मीडिया पर मचा के घर में इत्मीनान से बैठ रहे हैं कि हमारे दरवाजे तक खतरा अभी नहीं आई है। खतरा हमारे दरवाजे तक ही आई है। खतरा हमारे दरवाजे तक ही आई है। फर्क इतना है, हम इस खतरा को समझ नहीं पा रहे। हम अपने बच्चे को अपने हाथ से काल कोठरी में बंद करके गले में फांसी लगा दिए हैं, हमें पता ही नहीं है। इतना रास्ता हमने बना दिया है। आज इस रास्ते से खतरा है, इधर से निकल जाना, आज इधर से खतरा है, इधर से निकल जाना। इतने रास्ते हम बना चुके हैं जो पता चलेगा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। पत्रकारिता पर आज हम सवाल उठा रहे हैं। जो पत्रकार, सही बात है, पत्रकार ही डील हुआ बापूजी के लिए, हर कोई जानता है। लेकिन क्या हम उस पत्रकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं? क्या उस पत्रकार को हम देखना छोड़े हैं? चाटुकारिता छोड़े हैं? सत्ता की चाटुकारिता छोड़े हैं? त्रस्त हर कोई एक नहीं, बापूजी के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम क्या बोले? हम गली मोहल्ले के अध्यक्ष हैं, हम पेंटिंग पुचारा के कोषाध्यक्ष हैं। बस हम यही चुप है। जब तक हमारे अंदर की महत्वाकांक्षा जागृत रहेगी, ऐसे ही राज सत्ता हमारी शोषण करती रहेगी। और आज मुझे लगता है शोषण हो भी रहती है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हूँ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहूँ कृपा निधि साजन पीरा। जब जब धर्म की हानि होगी बापूजी के रूप में, वैसा ही धर्म योद्धा ईश्वर का आंशिक अवतार होगा और हमारे पीड़ा को हरेंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।